बच्चों आज का लेसन है 13। लेसन का नेम है लवली सीजन्स। क्या नाम है? लवली सीजन। लवली मीन्स होता है सुंदर और सीजन्स मीन्स ऋतुएं। ठीक है, आप देख रहे हो, ये बच्चे को देख रहे हो? ये कौन सा मौसम है? जाड़े का। हाँ, जिसमें टोपी लगाए हुए है, ये किसका है? जाड़े का। इधर देखो एक जगह जहाँ पर लड़का दोनों हाथ फैलाए हुए है, चारों तरफ फूल खिले हैं, खिले ना। हाँ, तो ये आपका कौन सा मौसम है? स्प्रिंग का। किसका है? स्प्रिंग का। और जहाँ पर ये लड़की छाता लगाए हुए ना, ये देखो बारिश हो रही है, तो ये रेनी सीजन है। कौन सा सीजन है? रेनी सीजन। और जब पेड़ से पत्तियाँ गिरती हैं तो बच्चों उसे पतझड़ कहते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑटम। क्या बोलते हैं? हाँ, समझ गए ना। ये सर्दी का सीजन जिसे विंटर सीजन बोलते हैं। ठीक है रे। और गर्मी के मौसम को हम लोग क्या बोलते हैं? समर। क्या बोलते हैं? समर। और जब चारों तरफ फूल खिलते हैं तो उसे बोलते हैं स्प्रिंग। और जब रेन ड्रॉप्स गिरती हैं, आसमान से बारिश होती है, तो उसे हम बोलते हैं रेनी सीजन। क्या बोलते हैं? और जब पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ के एक समय आता जब पेड़ से सारे पत्ते झड़ जाते हैं ना, तो उसे पतझड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पतझड़। और पतझड़ को इंग्लिश में बोलते हैं ऑटम। क्या? ऑटम। चलिए हम लोग इस पोयम पढ़ते हैं। बोलो, द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर इज जनवरी। बच्चों, फर्स्ट माने होता है पहला, मंथ माने माह, ईयर माने वर्ष, इज माने है, जनवरी माने मतलब जनवरी का। हाँ, साल का पहला महीना जनवरी है। ईयर माने वर्ष कह सकते हो, साल भी कह सकते हो ना। तो साल का पहला माह जनवरी है। फिर देखो, फॉलोड बाई आ कोल्ड एंड फॉगी फरवरी। अब है फॉलोड। फॉलोड मतलब जिसके बाद। ठीक है ना। कोल्ड माने होता है ठंडा। कोल्ड माने क्या होता है? ठंडा। एंड माने और। फॉगी माने होता है कोहरे वाला। फरवरी माने फरवरी का महीना आता है। ठीक है ना। जिसके बाद ठंडा और कोहरे वाला फरवरी आता है। फिर देखो, देन कम्स मार्च विद द स्प्रिंग। देन माने तब या फिर, कम्स माने आता है, मार्च माने मार्च का माह। फिर क्या आता है? फिर मार्च का माह आता है। ऐसे बोल सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं फिर आता है मार्च विद स्प्रिंग। विद माने साथ, और स्प्रिंग माने क्या होता है? बसंत ऋतु के साथ। फिर आता है मार्च बसंत ऋतु के साथ। याद रखिए, स्प्रिंग माने होता है बसंत ऋतु। इसी मौसम में चारों तरफ फूल खिलते हैं। आगे पढ़ो, नेक्स्ट लाइन। एंड इन अप्रैल ब्लॉसम एवरीथिंग। एंड माने होता है और, इन मीन्स में, अप्रैल माने अप्रैल का माह। और अप्रैल में, समझ गए ना। एवरीथिंग माने होता है सभी चीज़ें। ब्लॉसम माने खिलती हैं या खिल जाती हैं। मतलब जो फ्लावर्स वगैरह हैं इसी मौसम में खिल जाते हैं। आगे देखिए, मई एंड देन जून आर वेरी हॉट। मई एंड मीन्स और, देन माने फिर, जून। मई और फिर जून। वेरी हॉट माने क्या होता है बच्चों? बहुत गर्म या काफ़ी गर्म होते हैं। आपने भी देखा, जो मई और जून के महीने होते हैं, मंथ होते हैं, वो काफ़ी गर्म होते हैं, वेरी हॉट होते हैं। क्या होते हैं? वेरी हॉट। हाँ, आगे चलिए। इन जुलाई एंड अगस्त वी
सी, रेन ड्रॉप्स। इन माने होता है मई, जुलाई और अगस्त में, ठीक है ना। जुलाई और अगस्त में हम बरसात की बूंदों को देखते हैं। वी माने हम, सी माने देखते हैं, रेन ड्रॉप्स माने होता है बारिश की बूंदों को, ठीक है ना। जुलाई और अगस्त में हम रेन ड्रॉप्स, बच्चा रेन माने होता है बारिश और ड्रॉप्स माने होता है बूंदें, ठीक है ना। पानी की बूंदों को सी माने देखते हैं। किस महीने में? जुलाई और अगस्त में। चलिए आगे। सितंबर इज द 9th एंड द 10th अक्टूबर। सितंबर माने सितंबर का महीना, इज माने है, 9th माने 9वां। सितंबर का महीना 9वां है, एंड माने और, 10th माने 10वां अक्टूबर। और 10वां मतलब 9वां है सितंबर और 10वां है अक्टूबर। आगे देखिए। लीव्स फॉल एज ऑटम एंड्स इन नवंबर। लीव्स माने बच्चों वैसे तो एक पत्ती को लीफ बोलते हैं, लेकिन जब बहुवचन में होता है, प्लूरल में होता है, एक से ज़्यादा पत्तियां होती हैं, तो लीव्स क्या बोलते हैं? तो लीव्स में पत्तियां, फाल माने गिरती हैं, पत्तियां गिरती हैं। एज मतलब जब, आटम, आटम माने होता है पतझड़, क्या होता है? हाँ, जब पतझड़। आगे लिखा है इंड्स इन नवंबर। इंड्स माने समाप्त होता है, इन माने मई, नवंबर माने नवंबर का महीना। समझ गए? पत्तियां गिरती हैं जब नवंबर में समाप्त होता है। समझ गए? पत्तियां गिरती हैं जब नवंबर में पतझड़ समाप्त होता है ना। जब पतझड़ नवंबर में समाप्त होता है, समझना। पत्तियां गिरती हैं जब पतझड़ समाप्त होता है इन नवंबर, जब नवंबर में। समझ गए? नहीं समझ गए? हाँ। आगे को। द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर इज इजी टू रिमेंबर। लास्ट माने होता है अंतिम, मंथ माने माह, ऑफ माने का, ईयर माने साल का। साल का आखिरी माह कह लो, या अंतिम माह कह लो, या अंतिम महीना कह लो, है ना। इज माने है, इजी माने सरल है, क्या है? आसान है। टू रिमेंबर माने याद करना। समझ गए? मतलब साल का आखिरी महीना याद करना आसान है। आगे देखो। क्रिसमस कम्स इन द 12th मंथ दैट इज दिसंबर। क्रिसमस एक फेस्टिवल होता है, एक त्यौहार होता है क्रिश्चियन लोगों का, ठीक है ना। तो क्रिसमस कम्स माने आता है, इन द 12th मंथ, 12th माने 12वें, मंथ माने महीने में, ठीक है ना। क्रिसमस 12वें महीने में आता है, या ये कह लो कि क्रिसमस 12वें महीने में आता है। दैट माने जो, इज माने है, दिसंबर माने दिसंबर। समझ गए? जो दिसंबर है, या जो है दिसंबर। समझ गए? तो बच्चों इसके कुछ मीनिंग भी हम देखते हैं, नीचे हैं। देखो लिखा है फॉगी। फॉगी माने कोहरे वाला। अब इस समय आप देख रहे हो ना, सर्दी का मौसम चल रहा है, इसमें कोहरा गिरा नहीं गिर रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं इसमें फॉगी सीजन है। कैसा सीजन है? हाँ, विंटर तो है ही है, साथ में फॉगी भी है, कोहरा गिर रहा है। तो फॉगी डे, जैसे कहते हैं ना पूरा दिन कोहरा गिर रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं फॉगी डे। क्या बोल सकते हैं? फिर है स्प्रिंग। स्प्रिंग मतलब बसंत ऋतु, जिसमें फ्लावर्स वगैरह ब्लॉसम होता है ना, ब्लॉसम एवरीथिंग, हर सभी चीज़ें खिल जाती हैं, वही स्प्रिंग होता है। फिर है ब्लॉसम। ब्लॉसम मतलब खिलना, क्या? आगे आटम। आटम माने होता है पतझड़ का। बच्चा आपने देखा है कि एक समय आता है जब पेड़ों से पत्ते गिरने लगते हैं और गिर जाते हैं, तो उसे बोलते हैं आटम। क्या बोलते हैं? आटम।
ठीक है। और रिमेंबर, रिमेंबर मतलब याद करना। तो बच्चों कैसा लगा लेसन? अच्छा।